सिर्फ 100 बार ये शब्द बोलो और अगले 7 दिन में महसूस करो जैसे यूनिवर्स आपकी किस्मत बदलने में लग गया हो। लेकिन एक सच जान लो, सिर्फ वर्ड्स बोलने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ज्यादातर लोग एफर्मेशंस करते वक्त एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनकी एनर्जी को अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती है। वो वर्ड्स तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन पूरे दिन फियर, डाउट और नेगेटिविटी में जीते रहते हैं। सुबह एफर्मेशंस और दिन भर स्ट्रेस। ऐसे में माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है, और जब अंदर की फीलिंग्स आपके शब्दों से मैच नहीं करती, तब एफर्मेशंस असर करना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ लोग बोलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करता। लेकिन आखिर वर्ड्स में ऐसी कौन सी पावर होती है जो इंसान की रियलिटी बदलना शुरू कर देती है? और साइंस एफर्मेशंस के बारे में क्या कहता है? साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस वर्ड्स, ब्रेन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सिर्फ शब्द आपकी किस्मत बदल सकते हैं? सुनने में ये शायद इम्पॉसिबल लगे, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अब एक ही बात कहने लगे हैं कि इंसान बार बार जो सोचता है, जो बोलता है और जो महसूस करता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छे मौके मिलने के बाद भी हार मान लेते हैं। दोस्तों, हर इंसान दिन भर खुद से बातें करता रहता है, कभी आवाज में तो कभी अपने मन के अंदर। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग बिना जाने नेगेटिव एफर्मेशंस रिपीट करते रहते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। धीरे धीरे ये बातें सिर्फ थॉट्स नहीं रहती, ये बिलीव्स बन जाती हैं, और फिर वही बिलीव्स आपकी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देती हैं। स्पिरिचुअलिटी हजारों सालों से एक बात कहती आई है कि इंसान जैसा अंदर महसूस करता है, वैसी ही उसकी बाहरी दुनिया बनने लगती है। इसीलिए एंशिएंट टीचिंग्स में शब्दों को मंत्र कहा गया है, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, उनके अंदर वाइब्रेशन होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यूनिवर्स उस एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। अगर आप हर दिन फियर, स्ट्रेस और लैक महसूस करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी वैसी ही बन जाएगी, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट होने लगेंगी। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस फील करेंगे, तो आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। और शायद इसी वजह से कुछ लोग हर मुश्किल सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका फोकस फियर पर नहीं, पॉसिबिलिटीज पर होता है। अब अगर साइंस की बात करें, तो न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपके बार बार दोहराए गए शब्द धीरे धीरे आपके ब्रेन की वायरिंग बदल सकते हैं। जब आप बार बार एक ही थॉट रिपीट करते हैं, तो ब्रेन उसी थॉट के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई इंसान रोज खुद से कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, तो उसका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को मजबूत करता जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान इमोशन के साथ बोलना शुरू करे, आई एम पावरफुल, आई अट्रैक्ट सक्सेस, माई लाइफ इज चेंजिंग, तो धीरे धीरे उसका माइंड नई बिलीफ्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और यही एफर्मेशंस की रियल पावर है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके माइंड और एनर्जी को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस इमोशन के साथ रिपीट करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। यही केमिकल्स एंजाइटी कम करने में मदद करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और आपके फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर पॉसिबिलिटीज पर ले जाते हैं। यानी साइंस कहता है आपका ब्रेन बदल सकता है, और स्पिरिचुअलिटी कहती है आपकी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी अट्रैक्ट करती है। दोनों अलग बातें नहीं हैं, दोनों एक ही ट्रूथ को अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया के कई सक्सेसफुल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स डेली एफर्मेशंस यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं बदलती,
सबसे पहले उसके अंदर की आवाज बदलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर 100 बार बोलने में ऐसा क्या खास है? 10 बार क्यों नहीं? 20 बार क्यों नहीं? और क्यों कुछ लोग एफर्मेशन से चमत्कार जैसे बदलाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता? अगले भाग में मैं आपको उसी हिडन सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं, द सीक्रेट ऑफ 100 टाइम्स। 100 सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का एक रिचुअल माना जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान एक ही शब्द को बार बार इमोशन के साथ दोहराता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी एनर्जी और उसकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं, आखिर 100 बार ही क्यों? 10 बार क्यों नहीं? 20 बार क्यों नहीं? देखिए, हमारा माइंड शुरुआत में हर नई बात को रिजेक्ट करता है। अगर कोई इंसान सालों से खुद को कमजोर मानता आया है और अचानक बोलना शुरू कर दे, मैं पावरफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी किस्मत बदल रही है, तो शुरुआत में उसका माइंड कहेगा यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सबकॉन्शियस वही मानता है जो उसे बार बार सुनाया गया हो। लेकिन जब वही शब्द इमोशन और रेपिटेशन के साथ लगातार बोले जाते हैं, तो धीरे धीरे माइंड का रेजिस्टेंस टूटना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि 100 रेपिटेशंस पावरफुल मानी जाती हैं, क्योंकि इतने रेपिटेशंस के बाद आपका फोकस बाहरी प्रॉब्लम से हटकर अंदर की एनर्जी पर आने लगता है। धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, फिर थॉट्स बदलते हैं, फिर रिएक्शंस बदलती हैं और फिर आपकी पूरी वाइब्रेशन बदलने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत लोग एफर्मेशंस को सिर्फ जल्दी जल्दी बोल देते हैं, बिना महसूस किए, बिना विजुअलाइज किए, और फिर कहते हैं कुछ काम नहीं करता। याद रखिए, यूनिवर्स सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग को महसूस करता है। इसीलिए जब आप एफर्मेशन बोलें तो उसे दिल से महसूस कीजिए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो ऐसे फील कीजिए जैसे अबंडेंस ऑलरेडी आपकी जिंदगी में आ चुका है। अगर कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो खुद को अंदर से पावरफुल महसूस कीजिए। अगर पीस चाहते हैं तो अपने अंदर शांति महसूस कीजिए। क्योंकि इमेजिनेशन जितनी गहरी होगी, इमोशन उतना पावरफुल होगा, और इमोशन जितना पावरफुल होगा, एफर्मेशन उतनी तेजी से असर करना शुरू करेगा। यही वजह है कि कुछ लोग एफर्मेशन से अनबिलीवेबल चेंजेस महसूस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, उसे जीते हैं, और धीरे धीरे उनका माइंड नई रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ है, या फिर साइंस भी एफर्मेशंस की पावर को एक्सेप्ट करता है? अगले भाग में मैं आपको ऐसी रिसर्च बताने वाला हूं जिसने दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को भी सरप्राइज कर दिया। साइंटिफिक एविडेंस। बहुत लोग एफर्मेशंस को फेक मानते हैं, उन्हें लगता है ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन सच ये है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज और साइकोलॉजिस्ट्स सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो रिजल्ट सामने आए उन्होंने लाखों लोगों की सोच बदल दी। दोस्तों, आज दुनिया पहले से ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से जूझ रही है। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट्स अब सिर्फ मेडिसिन पर नहीं, माइंडसेट और सेल्फ टॉक पर भी फोकस करने लगे हैं। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी इंस्टीट्यूशंस की कई स्टडीज में यह देखा गया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस इंसान के स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब कोई इंसान रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलता है, तो धीरे धीरे उसकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। वो खुद को कमजोर नहीं बल्कि केपेबल फील करने लगता है, और यही बदलाव कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। धीरे धीरे फियर कम होने लगता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, और इंसान चैलेंजेस को अलग नजर से देखने लगता है। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि वो जब कोई थॉट बार बार रिपीट किया जाता है, तो ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है, यानी आपका दिमाग नई सोच के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। इसीलिए अगर कोई इंसान रोज नेगेटिविटी दोहराएगा, तो उसका ब्रेन उसी तरह प्रोग्राम होने लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और सक्सेस वाले एफर्मेशंस रिपीट करेगा, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। और शायद इसी वजह से आज एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स,
पब्लिक स्पीकर्स और कई सक्सेसफुल लोग डेली एफर्मेशंस यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत पहले बाहर नहीं, माइंड के अंदर शुरू होती है। और जब अंदर की वॉइस बदलती है, तभी बाहर की रियलिटी बदलना शुरू होती है। लेकिन सिर्फ अफर्मेशंस के बारे में जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि 90% लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो वर्ड्स तो बोलते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। अब सवाल ये है, आखिर अफर्मेशंस को ऐसे कैसे किया जाए कि उनका असर सच में महसूस होने लगे। हाउ टू डू इट करेक्टली। बहुत लोग महीनों तक अफर्मेशंस बोलते रहते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स तो रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। और अगर आपने ये 4 मिस्टेक्स कर दी, तो शायद आपको कभी रिजल्ट्स महसूस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये 4 स्टेप्स सही तरीके से फॉलो कर लिए, तो वही अफर्मेशंस आपकी एनर्जी और किस्मत बदलना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लियर इंटेंशन। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड सिग्नल्स को नहीं समझता। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप सच में चाहते क्या हैं? मनी, कॉन्फिडेंस, पीस, लव, सक्सेस, हीलिंग? क्योंकि ज्यादातर लोग एफर्मेशंस तो बोलते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही क्लियर नहीं होता कि वो अट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं। और अनक्लियर माइंड क्लियर रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आपका फोकस हर दिन बदलता रहेगा, तो आपकी एनर्जी भी बिखरी हुई रहेगी। इसीलिए एफर्मेशंस शुरू करने से पहले एक क्लियर इंटेंशन चूज कीजिए। ऐसी चीज जिसे आप सच में अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि जिस मोमेंट आपका इंटेंशन क्लियर होता है, उसी मोमेंट आपकी एनर्जी डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं है। अब आता है वो स्टेप जो आपके वर्ड्स को असली पावर देता है। स्टेप 2, राइट एफर्मेशन। हर शब्द एनर्जी कैरी करता है। एफर्मेशन हमेशा ऐसे वर्ड्स में होना चाहिए जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। फ्यूचर टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस, जैसे आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई एम बिकमिंग पावरफुल, मनी फ्लोज इजीली टू मी, आई डिजर्व हैप्पीनेस। क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर को नहीं समझता। अगर आप बार बार बोलेंगे मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो आपका माइंड सक्सेस को फ्यूचर में ही रखेगा। लेकिन जब आप बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसे प्रेजेंट रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और यही छोटी सी चीज एफर्मेशंस को पावरफुल बनाती है। लेकिन सही वर्ड्स भी तब तक असर नहीं करते जब तक टाइमिंग सही ना हो। स्टेप 3, राइट टाइम। दिन में 2 ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। ये दोनों समय अफर्मेशंस के लिए सबसे पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है और अंदर का माइंड ज्यादा ओपन होता है। इसीलिए सुबह की पहली थॉट्स और रात की आखिरी फीलिंग्स सीधे आपकी एनर्जी को अफेक्ट करती हैं। अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे, तो पूरा दिन हैवी फील होगा। लेकिन अगर सुबह अफर्मेशन से शुरुआत करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन अलग फील होने लगेगी। और रात को अफर्मेशन सुनकर सोने से आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी के साथ स्लीप मोड में जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, जो अफर्मेशंस को सिर्फ वर्ड्स से एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन रिचुअल बना देता है। स्टेप 4, फील इट। यूनिवर्स आपकी आवाज नहीं, आपकी फीलिंग सुनता है। जब आप अफर्मेशंस बोलें, तो उन्हें सिर्फ जल्दी जल्दी रिपीट मत कीजिए, हर शब्द को फील कीजिए। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अबंडेंस महसूस कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो खुद को पावरफुल महसूस कीजिए। अगर पीस चाहते हैं, तो अपने अंदर शांति महसूस कीजिए, क्योंकि इमोशन ही एफर्मेशन को एनर्जी देता है। शब्द सिर्फ आवाज है, लेकिन फीलिंग वाइब्रेशन बनाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जितना गहराई से आप एफर्मेशंस को फील करेंगे, उतना तेजी से वो आपके अंदर असर करना शुरू करेंगे। और जब आप लगातार 7 दिन इन एफर्मेशंस को सही तरीके से करते हैं, तब आपके अंदर ऐसे बदलाव शुरू होते हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपकी एनर्जी बदलेगी और शायद आपकी किस्मत भी।
ट्रांसफॉर्मेशन और बेनिफिट्स। अगर आपने अगले 7 दिन कंसिस्टेंसी रख ली तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होगा। और शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जी सच में बदल रही है, क्योंकि एफर्मेशंस पहले इंसान की सोच बदलते हैं, फिर उसकी किस्मत। दोस्तों, शुरुआत में आपको लगेगा कि सब पहले जैसा ही है, सेम लोग, सेम प्रॉब्लम्स, सेम रूटीन, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू होने लगेंगे। सबसे पहला बदलाव आपके माइंड में आएगा। जो थॉट्स पहले आपको घंटों परेशान करते थे, उनका असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओवर थिंकिंग कंट्रोल होने लगेगी। आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर फील करेगा। और जब माइंड क्लियर होता है, तभी इंसान सही डिसीजंस लेना शुरू करता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि केपेबल फील करने लगते हैं। जो लोग पहले आपको इजीली हर्ट कर देते थे, अब उनकी नेगेटिविटी आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी इनर एनर्जी मजबूत होने लगेगी। स्ट्रेस धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। और सबसे पावरफुल बदलाव, आप खुद को विक्टिम की तरह देखना बंद कर देंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। और यही थॉट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बदलती है, फिर आपकी हैबिट्स बदलती हैं, फिर आपका बिहेवियर बदलता है, और फिर अपॉर्चुनिटीज भी अलग दिखाई देने लगती हैं। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन सिर्फ पैसे अट्रैक्ट करने का नाम नहीं है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है अपने अंदर ऐसी एनर्जी बनाना जो बेहतर रियलिटी को अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए जब आपकी एनर्जी बदलती है तो रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होने लगती हैं। आप ज्यादा काल्म फील करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, और लोगों के साथ आपकी कनेक्शन एनर्जी बदलने लगती है। धीरे धीरे आपको लाइफ पहले से हल्की महसूस होने लगती है। और शायद यही सबसे बड़ा मिरेकल है, क्योंकि असली सफलता बाहर की नहीं, अंदर की शांति होती है। और एफर्मेशंस उसी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में किसी की जिंदगी सिर्फ एफर्मेशन से बदल सकती है, या ये सब सिर्फ मोटिवेशन है? अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। कबीर कोई मिलियनेयर नहीं था, ना उसके पास पावरफुल कनेक्शंस थे, ना परफेक्ट लाइफ। वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का था जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एंजाइटी, सेल्फ डाउट, फाइनेंशियल स्ट्रेस और बार बार फेल होने का डर। उसे लगता था शायद किस्मत उसके खिलाफ है। कबीर हर दिन खुद से नेगेटिव बातें करता था। सुबह उठते ही उसके दिमाग में यही थॉट्स चलते थे, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, मेरे पास लक ही नहीं है। धीरे धीरे ये बातें उसकी आदत बन गईं। वो बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से हार चुका था। उसने अपॉर्चुनिटीज लेना बंद कर दिया था, नए लोगों से मिलना बंद कर दिया था, और सबसे बुरी बात, उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। फिर एक रात उसने एक वीडियो में एफर्मेशंस के बारे में सुना। शुरुआत में उसे ये सब फेक लगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लगा कि शायद अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगले दिन से उसने एक छोटा चैलेंज शुरू किया। हर सुबह और हर रात वो 100 बार खुद से बोलता, आई एम वर्दी, आई अट्रैक्ट सक्सेस, मनी फ्लोज टू मी, माई लाइफ इज चेंजिंग, आई डिजर्व हैप्पीनेस। शुरुआत के कुछ दिनों तक उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसका माइंड बार बार कहता था, ये सब झूठ है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इस बार कबीर रुका नहीं। वो रोज एफर्मेशंस बोलता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर छोटे बदलाव शुरू होने लगे। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा। वो पहले से ज्यादा काम रहने लगा। उसने अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना बंद किया, और सबसे बड़ा बदलाव, उसने खुद को लूजर समझना छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वही लड़का जो कभी खुद से नफरत करता था, अब मेंटली स्ट्रॉन्गर बन चुका था। उसने नई स्किल्स सीखना शुरू किया, नए लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव होने लगी। लेकिन सच ये है, एफर्मेशंस ने उसकी जिंदगी सीधे नहीं बदली। सबसे पहले उन्होंने उसकी आइडेंटिटी बदली, और जब इंसान की आइडेंटिटी बदलती है
तभी उसकी रियलिटी बदलना शुरू होती है। और शायद कबीर की तरह आपकी जिंदगी भी आज से बदलना शुरू हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो तक लाना भी यूनिवर्स का ही एक सिग्नल हो। अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 7 दिन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। असल बदलाव तब शुरू होगा जब ये शब्द आपकी आदत बन जाएंगे। तो आज से अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले इस वीडियो को जरूर सुनिए। जल्दी मत कीजिए, हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और हर अफर्मेशन को महसूस कीजिए। शायद पहली बार सुनने पर आपको सिर्फ अच्छा फील हो, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपकी सोच बदलना शुरू करेंगे। फिर आपकी एनर्जी बदलने लगेगी, फिर आपकी आदतें और शायद आपकी किस्मत भी, क्योंकि बार बार सुने गए शब्द एक दिन इंसान की रियलिटी बन जाते हैं। और अगर आप सच में बदलाव के लिए रेडी हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, ताकि आज का दिन आपकी नई जर्नी की शुरुआत बन जाए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी या नेगेटिविटी से लड़ रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और ऐसे ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ बुद्ध मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसी पावरफुल एनर्जीज लेकर आने वाले हैं जो आपकी सुबह, आपकी सोच और आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल सकती हैं। और याद रखिए, जितनी बार आप इन एफर्मेशंस को सुनेंगे उतनी ही गहराई से ये आपके माइंड में उतरते जाएंगे। शायद आज सिर्फ शब्द सुनाई दें, लेकिन लगातार 7 दिन बाद यही शब्द आपकी नई रियलिटी बनना शुरू कर सकते हैं। तो कल सुबह इस वीडियो पर वापस जरूर आइए, क्योंकि आपकी नई कहानी शायद यहीं से शुरू हो।